हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का केजीएस की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। मैं गुरु सर आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं जूलॉजी के पेपर का, जो नीट 2025 में आया था। पेपर का क्या प्रारूप था कि कितने परसेंट क्वेश्चन इजी थे, कितने मीडियम थे, कितने हार्ड थे, किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए, उनका परसेंटेज क्या रहा। बिना किसी देरी के हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये हमारे चैप्टर्स हैं और इनसे नंबर ऑफ क्वेश्चन आए और इनके कितना परसेंट ये कवर करता है जूलॉजी के पोर्शन का। जैसे हम सबसे पहले बात करें एनिमल किंगडम से, तो एनिमल किंगडम से हमें 4 क्वेश्चन देखने को मिले, जिसमें से आपको एक आसान सा क्वेश्चन आ गया था कि ऑल जो है वर्टिब्रेट्स वो कॉर्डेट्स होते हैं, लेकिन सभी कॉर्डेट्स जो होते हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं होते। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन आया था। आपने देखा होगा इकाइनोडर्मेटा से वाटर वेस्कुलर सिस्टम से क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, और जो बोला गया था ना साइक्लोस्टोमेटा से जो क्वेश्चन आया था, जो बोला गया था इक्टोपैरासाइट होते हैं फिशेस के ऊपर, इससे क्वेश्चन आया हुआ था। तो एनिमल किंगडम से 4 क्वेश्चन आए, जो कि उसका परसेंटेज कवर करता है वो 9% होता है। इसी तरीके से स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, बेसिकली फ्रॉग से हमें 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले, है ना। तो ये भी परसेंटेज कितना हो गया, 9। हालांकि कॉकरोच से हमें क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, जो कि एक अनएक्सपेक्टेड था, है ना। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से एक क्वेश्चन आए, जो कि हार्ट की एक्टिविटी के बारे में पूछा गया था कि जैसे एड्रेनल मेडुला के जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। नोडल टिश्यू जो होते हैं रेगुलेट करते हैं, जो कार्डियक सेंटर होता है मेडुला ऑब्लंगेटा में। तो इस तरीके से जोड़ करके क्वेश्चन बनाया गया था। जो मैं बार बार क्लास में कहता हूँ, आपको बताता हूँ कि केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन यानी इंडोक्राइन सिस्टम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, इजी मीडियम हार्ड दोनों आते हैं। तो वो चीज़ इस बार के पेपर में देखने को मिली है। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से बेटा 5 क्वेश्चन आए, है ना। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड इलिमिनेशन से एंड देयर इलिमिनेशन से एक क्वेश्चन आया है, जो कि 2%, वो कि जो भी वो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन वाला जो पोर्शन था, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन का जो चार्ट दिया गया है, जो चार्ट नहीं बोलेंगे, जो डायग्राम दिया गया है एनसीईआरटी के अंदर, वही एज इट इज आ गया था, है ना। बायोमोलिक्यूल से पूरे चैप्टर से कुछ नहीं है, जो इंजाइम वाला पोर्शन था वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए, है ना। वहां से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिले और परसेंटेज कितना हुआ बेटा, 9 हुआ, है ना। तो आप देखो कितने इंपॉर्टेंट जो जो बताए गए थे वही आ रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर ये हो गया, है ना। बायोमोलिक्यूल से एंजाइम वाला पोर्शन हो गया, है ना। मिक्स्ड चैप्टर क्लास 11 से आए थे एक क्वेश्चन, मतलब जगह जगह से पूछ करके, जैसे मैं बोलूँ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मतलब रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इन सभी के जो डिसऑर्डर से उनसे एक एक डिसऑर्डर उठा करके उनकी डेफिनेशन लिख लिख के मिलान करने का क्वेश्चन पूछ लिया गया था। जब मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो वहां मैंने लिखा था कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि सभी जो डिसऑर्डर है चैप्टर के पीछे उनसे क्वेश्चन बना सकता है, सबसे एक एक उठा करके एक बना सकता है। एज इट इज ऐसा एग्जाम में आ गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 5 क्वेश्चन आए बेटा, है ना। 11% की वेटेज लेके आया। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से एक ही क्वेश्चन आया हुआ था। ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन से एक ही क्वेश्चन आया था, वो भी एनालॉगस ऑर्गन से आया था। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो वाला एग्जांपल आया था, जो कि नोट्स में डायरेक्ट लिखाया गया हुआ है ना। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से बेटा कैंसर से क्वेश्चन आ गया था, है ना। 5 क्वेश्चन आए, 11% वेटेज आया इसका। तो इसमें कैंसर से क्वेश्चन आ गया था। इनमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन से क्वेश्चन आ गया था। आसान सा क्वेश्चन आया था एकदम, है ना। तो अब जो चीजें बदल रही है, जो पैटर्न बदल रहा है पेपर का, वो आपकी पढ़ाई को इनहेंस करना पड़ेगा, आपकी पढ़ाई को कंसेप्चुअल पढ़ना पड़ेगा। अब आप सीधे बायोलॉजी को रट करके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, और आपको साथ ही साथ जब आप कंसेप्ट के साथ पढ़ाई करेंगे, जब आप सारी चीज़ों को बहुत विधिवत ढंग से पढ़ेंगे, तभी आप में को क्वेश्चन करने की जो स्पीड होगी वो अच्छी होगी। तो सारा खेल तो स्पीड का ही है ना यहाँ पे, है ना। कहते हैं ना लिंदी पेपर था, लिंदी पेपर रहेगा बेटा, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं इस एग्जाम में। तो पेपर बनना एनसीईआरटी से है, तो लाजमी है कि पेपर को लेंदी बनाया जाएगा। जिसकी स्पीड अच्छी होगी वही क्या करेगा, एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएगा। जैसे कहते हैं ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, तो यही चीज़ है यहाँ पे। और बायोटेक से दोनों अगर पोर्शन किया जाए बेटा, तो लगभग 9 क्वेश्चन आए थे बेटा दोनों से। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से 6 क्वेश्चन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, सिलेक्टिबल मार्कर से क्वेश्चन थे, है ना। सिलेक्टिबल मार्कर से 2 क्वेश्चन आ गए। एक जो हमारा पीबीआर 322 है, उसके डायग्राम में एक जगह पे इको आर फर्स्ट पे बीटा गैलेक्ट्रोसिटी, मतलब एक खुद से मतलब खुद से क्वेश्चन बना करके क्वेश्चन पूछा गया। तो कहीं ना कहीं जब तक आपको कंसेप्ट तैयार नहीं होंगे, तब तक आप ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कंसेप्चुअल पढ़ाई करना बहुत जरूरी है।
ठीक है। एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन आए थे बेटा 3, है ना, जहां पे आरएनएआई से क्वेश्चन आए थे, ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस या साइलेंसिंग ऑफ आरएनए जो था वहां से क्वेश्चन आए हुए थे बेटा, ठीक है। आगे बात करते हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से भी 3 क्वेश्चन आए थे जो कि 7% कोई मार्जिन रखता है, और मिक्स्ड क्वेश्चन 11th एंड 12th से आए थे बेटा एक, जो कि 2% मार्जिन रखता है। तो मतलब ओवरऑल 45 क्वेश्चन हो गए, और कितने हो गए बेटा 100, ठीक है, तो 100% हो गए। तो ये वो चैप्टर्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए थे। तो देखिए, एनिमल किंगडम से 4 हैं, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन से 4 हैं। मैं बताता हूँ ये चैप्टर बहुत ही पहले पढ़ाता हूं मैं, और बहुत डिटेल में पढ़ाता हूं, क्योंकि यहाँ फ्रॉग, कॉकरोच, एनिमल टिश्यू को भी डिटेल में पढ़ाता हूं। तो यहाँ तो केवल फ्रॉग से क्वेश्चन आए इसलिए 4 क्वेश्चन दिख गए, लेकिन कभी जब फ्रॉग, कॉकरोच और टिश्यू से भी क्वेश्चन आएगा तो ये 7-8 क्वेश्चन हो जाती है मार्जिन। केमिकल कोऑर्डिनेशन अच्छा चैप्टर है। देखो जितने बड़े चैप्टर हैं, मैं इवोल्यूशन से थोड़ा दुखी हूँ कि इवोल्यूशन से केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया, वो भी, लेकिन चलो अच्छी बात है, बहुत सारे डेटा में बदलाव लाया गया था, है ना, तो इस वजह से एक क्वेश्चन आया तो बच्चों के लिए थोड़ा सा आसान हो गया, है ना। और साथ ही साथ ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक ऐसा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो चैप्टर हो गए जिनसे क्वेश्चन आए। अगर हम बात करें बेटा कि जो चैप्टर है उनमें क्वेश्चन जितने आए हैं, इजी, मीडियम या मॉडरेट या डिफिकल्ट कितने थे, तो जैसे स्ट्रक्चरल फ्रॉक्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से 4 क्वेश्चन आए, एक इजी था, 2 मीडियम था, एक हार्ड था। एनिमल किंगडम से 4 क्वेश्चन आए, एक इजी था, 2 मीडियम था, एक हार्ड था। इसी तरीके से बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन से एक ही क्वेश्चन आया, उसको हम डिफिकल्टी की श्रेणी में रखेंगे क्योंकि वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था। आगे हमने बोला कि केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से 5 क्वेश्चन आए, है ना, जिसमें से एक आसान था, 2 और 2 बेटा क्या थे, याद रखना है कि ये कठिन थे, है ना, एक 2 मॉडरेट थे और 2 क्या थे, कठिन थे। एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट से एक ही क्वेश्चन आया, वो भी एनसीईआरटी का डायग्राम आया, तो हम इसे डिफिकल्टी की श्रेणी में रखेंगे। बायोमोलिक्यूल से एंजाइम से क्वेश्चन आए 4, है ना, 3 आसान थे और एक क्या था, मॉडरेट था, इसे मतलब कठिन क्वेश्चन नहीं आया। एक मिक्स्ड जो चैप्टर्स के क्वेश्चन थे वो एक ही आए, और वो मॉडरेट थे। डिसऑर्डर वाला क्वेश्चन है 11th के, है ना, डिसऑर्डर वाले जो ब्रीदिंग, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इनसे जो क्वेश्चन आया वो मॉडरेट टाइप का था, मतलब कि डिसऑर्डर लिखा, उधर उनकी डेफिनेशन लिखा, बोला मिलान कर दो भाई, आसान सा क्वेश्चन बन गया था। इसी तरीके से क्लास 12th में बात करते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 5 क्वेश्चन आए, एक इजी, एक मॉडरेट और एक क्या हो गया बेटा, 3 क्या हो गए, डिफिकल्ट थे। मतलब इजी वाला वही हो सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहते हैं, मिनार्ची कहते हैं। ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन से एक ही क्वेश्चन आया, वो भी हम बोलेंगे डिफिकल्ट की श्रेणी में डालते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर्सनली बोलना चाहूंगा कि एनालॉगस ऑर्गन के एग्जाम्पल हैं तो इसे मॉडरेट रखेंगे, ठीक है। हालांकि बॉटनी के एग्जाम्पल एनिमल्स में दिए गए हैं, तो मतलब स्वीट पोटैटो एंड जो है पोटैटो एनालॉगस ऑर्गन के एग्जाम्पल हैं, तो ये मॉडरेट में हम डाल सकते हैं इनको, ठीक है। आगे हमने बात किया ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 5 क्वेश्चन आए, 2 आसान आए, 2 कठिन आए और एक क्या आया बेटा, सॉरी 2 मॉडरेट आए और एक कठिन आया बेटा। बायोटेक्नोलॉजी से 6 क्वेश्चन आए, आसान आए, 4 मॉडरेट आए और एक डिफिकल्ट आया, है ना। इसी तरीके से देखो, आप अगर देख पा रहे होगे तो इजी क्वेश्चन की जो नंबरिंग है, इजी क्वेश्चन जो आने की प्रायिकता है, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। मॉडरेट और मिक्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्यों? क्वेश्चन को लेंदी बनाया जा रहा है, क्वेश्चन को स्टेटमेंट वाइज बनाया जा रहा है, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा असर रीजन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए ताकि आप कंसेप्चुअल पर फोकस करें, कंसेप्चुअल पढ़ाई करें, और साथ ही साथ आपकी स्पीड अच्छी हो। अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं होगी, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तो तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। आगे हमने बोला कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर 3 क्वेश्चन आए, 2 इजी, एक आसान आया, सीधे सीधे क्वेश्चन आ गए। मिक्स जो क्वेश्चन आए एक ही आया और मॉडरेट रहा, ठीक है। तो टोटल बेटा 25 क्वेश्चन हो गए, 9 इजी थे, 10 मॉडरेट थे और 6 डिफिकल्ट थे। यहां पे बेटा क्या 20 क्वेश्चन हुए, 6 इजी थे, 8 मॉडरेट थे और 6 क्या हो गए बेटा आपके डिफिकल्ट हो गए। तो 12 क्वेश्चन 45 में से वो क्या थे बेटा, डिफिकल्ट थे, ठीक है। तो ये चीज आपके दिमाग में रहेगा। ये पूरा मतलब हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया है चैप्टर वाइज कि कहाँ कहाँ कितने परसेंटेज है, तो ये हमने पहले भी बता दिया था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कि 11 से टोटल 20 क्वेश्चन आए, 6 इजी, 8 मॉडरेट, 6 डिफिकल्ट। 12 से 25 क्वेश्चन आए, 9 इजी, 10 मॉडरेट और 6 डिफिकल्ट आए, ठीक है। तो अब अगर हम बोलें कि 11th क्लास कितना मार्जिन परसेंटेज शो किया बेटा, 44%। क्यों? क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन इस बार कम आए थे, ठीक है। आगे हम बात करें, जैसे मैंने बोला कि नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन ही नहीं आया नर्वस सिस्टम से चाहे नर्व कंडक्शन का जनरेशन हो, ट्रांसमिशन हो इम्पल्स का, या दूसरी चीज हम बोले ब्रेन है ना, या न्यूरल टिश्यू है, न्यूरॉन है, टाइप ऑफ न्यूरॉन है, इन सबसे क्वेश्चन ही नहीं आए, है ना। तो ऐसे ही मसल कॉन्ट्रैक्शन से क्वेश्चन नहीं है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, केवल वो डिसऑर्डर से क्वेश्चन आया। तो इसलिए 11th इस बार परसेंटेज वाइज में कम हो गया। और 12 से 25 क्वेश्चन आए, 56% हुआ, टोटल 45 क्वेश्चन हुए, 100%।
तेज हो गया, इसका मतलब जो भी नंबरिंग के हिसाब से हमने किया था। ये कुछ जूलॉजी का हमने ये जो डिस्कशन किया वो जूलॉजी का पेपर कोड 47 था, उसको हमने क्या किया, डिस्कस किया, एनालिसिस किया। तो अब आप अगर खुल के देखोगे तो कितनी चीजें समझ में आई, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला कि इंडोक्राइन, इंडोक्राइन इंपॉर्टेंट है। हमने बोला बायोमोलिक्यूल, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है ना। साथ ही साथ बायोटेक, दोनों चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट एंड सेकेंड, ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसे भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, है ना, ठीक है। तो ये सब चैप्टर्स हैं जिनसे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा, इनसे अच्छे क्वेश्चन आए। जिसे हमें इवोल्यूशन से बोलो तो इवोल्यूशन से एक ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब हमें करना क्या है, अगर हमारा पेपर अच्छा गया, बुरा गया, कैसा भी गया, इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप 500 नंबर से ऊपर हैं तो आप सच में अच्छी मेहनत किए हैं। मेरा यकीन मानिए कि पेपर सच में कठिन था। और जैसे बायो की बात करें तो बायो बहुत लेंदी था, प्रॉपर टाइम निकल गया आपका, फिजिक्स नहीं कर पाएंगे साल सॉल्व आप, केमिस्ट्री भी मॉडरेट टाइप का था, है ना। तो जो बच्चे पढ़े हैं, अगर 500 के ऊपर है तो आपने सच में बहुत अच्छी पढ़ाई की है। आप बिल्कुल अपने आप को डिमोट मत करिए, डिमोटिवेट मत करिए, क्योंकि अब अगर आप 520, ऐसा मैं मानता हूं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप 520 530 के आसपास हैं या उससे ऊपर हैं तो आप रिलैक्स हो जाइए। आप मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, है ना, आप जाइए, घर जाइए, घूमिए, जो आपने पूरी दुनिया से अपने आप को कट कर रखा था, पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करिए, है ना। और साथ ही साथ आप वो सारे डॉक्यूमेंट रेडी करिए जो काउंसलिंग के लिए आपके लिए लगेंगे, है ना। तो वो आप, ऐसे मैं एक और वीडियो बना दूंगा जो काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारी चीज़ें आप पहले से जाके घर पे प्रिपेयर करिए। लेकिन अगर आप 500 से नीचे हैं, है ना, अगर आप जनरल ओबीसी हैं, 500 से नीचे है, मैं एससी और एसटी वाले बच्चों के लिए भी कहना चाहूँगा, अगर आप 400 450 हैं तो आप एक बार काउंसलिंग करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप जनरल और ओबीसी हैं और 500 से नीचे हैं तो बेटा आपको एक बार फिर से डिसाइड करना है, मेहनत करनी है, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता है। और मेहनत सही डायरेक्शन में करनी है। हम सब लोग पढ़ते तो हैं लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो सही डायरेक्शन क्या होगा ये आपको केजीएस बताएगा। केजीएस के साथ जुड़िए और सही डायरेक्शन में मेहनत करिए, आपका एफर्ट कम लगेगा, आउटपुट ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको अपने बैचेस के बारे में भी बता देते हैं। तो हमारा 11th 12th और 12th पास बच्चों के लिए भी बैच आ रहा है। बेसिकली ये जो वीडियो है वो ड्रॉपर बच्चों के लिए, उन्होंने पेपर का एनालिसिस कराया जूलॉजी का। तो उनके लिए बता दूं कि हमारा जो सेकंड फेज है ऑफलाइन में, प्रयागराज में या मुसल्लेपुर हाट या बोरिंग रोड, जो कि ये दोनों सेंटर हमारे पटना में हैं, 12 मई से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे जो बैच ऑफलाइन सेंटर पर मुसल्लापुर हाट, बोरिंग रोड, प्रयागराज, गुवाहाटी और ऑनलाइन भी, साथ साथ ऑनलाइन भी हम लेके आ रहे हैं और बहुत ही अफोर्डेबल फीस में लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बैचेस हमारे जो शुरू हो रहे हैं वो 12 मई से हो रहे हैं बेटा, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ ऑफलाइन नीड मतलब ड्रॉपर बच्चों के लिए जो 12 to 13 मूविंग है, बाइलिंगुअल बैच है, उसकी फीस है 30,000 मुसल्लेपुर हाट के लिए। बोरिंग रोड के लिए बेटा यही फीस आपकी 35,000 हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर मैं बोलूँ हिंदी मीडियम का बैच ऑनलाइन लेना है तो 1999 में है, और इंग्लिश मीडियम है तो ये भी 1999 में। आप बताओ ना 1999 में क्या ही मिलता है बेटा, है ना। लेकिन जैसे कहते हैं ना, खान सर का एक वो है कि हम शिक्षा को व्यापार नहीं होने देंगे। तो वही चीज़ है कि किसी भी मतलब पैसे के अभाव में कोई बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो वंचित नहीं रह सकता, ठीक है। तो ये हम सब आपके साथ जुड़े हुए हैं, पूरा केजीएस आपके साथ है। बिल्कुल झोला उठाइए और चले आइए। आपसे मिलते हैं क्लासेस के अंदर, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। हमारा जो सेकेंड फेज है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ऑफलाइन बैचेस का, वो 12 मई से शुरू हो रहा है। तो आप जो भी आपके नज़दीकी सेंटर हैं, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो पटना के अंदर बोरिंग रोड हो या मुसल्लेपुर हाट हो, वहाँ पर आकर आप अपने आप की मतलब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, खुद से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या हमारे ऐप पर जाकर भी बैच को परचेज कर सकते हैं। ऐप हमारा वही खान ग्लोबल स्टडी वाला, ठीक है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपना खूब ख्याल रखिए, खूब मस्त रहिए, खुश रहिए। जो हो गया सो हो गया, देखेंगे आगे क्या करना है, मेहनत करनी है और अपनी औकात बढ़ानी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।